Hello everyone, welcome to my channel Learn Science with Jagriti. Today our topic is motion. Motion means मूव करना जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ। अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो हमारा ऑब्जेक्ट है मोशन में, और अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो ऑब्जेक्ट है रेस्ट में। फॉर एग्जांपल ए मूविंग कार और ए स्टैंडिंग कार। जो कार मूव कर रही है तो वो होगी मोशन में, और जो कार एक जगह पर खड़ी है विद पासिंग टाइम, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, तो एग्जांपल है हमारा रेस्ट का। नाउ टाइप ऑफ मोशन। मोशन के चार टाइप हैं: रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, रोटेशनल मोशन। नाउ एक्सप्लेन वन बाय वन। फर्स्ट, रेक्टिलिनियर मोशन। लीनियर मीन लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, जैसे कि व्हीकल लाइक अ स्कूटर, कार मूव ऑन ए रोड। कैसी मोशन है ये? रेक्टिलिनियर। देन सर्कुलर मोशन। इन दिस टाइप ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट मूव करेगा सर्कल की फॉर्म में। इसका एग्जाम्पल है अर्थ अराउंड द सन। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अर्थ कैसी? हमारी सर्कुलर। एग्जाम्पल किसका? हमारा सर्कुलर मोशन का। देन पीरियोडिक मोशन। इन दिस टाइप ऑफ मोशन क्या होगा? ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन रिपीट करेगा आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। इसका एग्जाम्पल है पेंडुलम। पेंडुलम में कैसी होती है? मूवमेंट टू एंड फ्रो, बार बार क्या करेगा? राइट लेफ्ट मूव करेगा, तो ये कैसी होगी? पीरियोडिक मोशन। देन फोर्थ, रोटेशनल मोशन। इन दिस टाइप ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट मूव करेगा अपनी एक्सिस के चारों ओर। जैसे कि हमने देखा सर्कुलर मोशन में भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था अराउंड ए फिक्स पाथ, और रोटेशन में भी। इन दोनों को हम डिफरेंस कैसे करेंगे? जैसे कि कोई ट्रैक है जिसके अराउंड कार चक्कर लगा रही है, तो ये है सर्कुलर मोशन, और जो कार का टायर है वो भी मोशन में है, वो फॉलो करेगा रोटेशनल मोशन। इसे कंक्लूजन क्या निकलेगा? सर्कुलर मोशन में जो एक्सिस का मेन पॉइंट है वो ऑब्जेक्ट के बाहर है। जैसे ट्रैक है, ट्रैक बाहर, ट्रैक की अलग बाउंड्री है और कार उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है जो उसके बाहर है। लेकिन इन रोटेशन मोशन एक्सिस का मेन पॉइंट है ऑब्जेक्ट के अंदर है। कार का टायर है जो उसका मेन बीच वाला पॉइंट है एक्सिस जिसके चारों ओर वो घूम रही है, तो उसके एक्सिस के अंदर है। नाउ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जो पाथ हम कवर करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जहाँ से हमने चलना शुरू किया और जिस डेस्टिनेशन पे पहुँचे। मान लीजिए आप 4 किलोमीटर इस डायरेक्शन में गए और उसके बाद आपको 3 किलोमीटर वापस आना पड़ा वेस्ट डायरेक्शन में, तो आपको टोटल कितने चले? 7 किलोमीटर। लेकिन जिस पोजीशन से गए और फिर वापस आए इसके बीच डिस्टेंस 1 किलोमीटर, ये होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस है हमारी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। और डिस्प्लेसमेंट है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं। डिस्टेंस तो क्या हमारा जितना भी मूव किया हमने, चाहे डायरेक्शन ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये मैटर नहीं करती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन मैटर करती है। नाउ स्पीड एंड वेलोसिटी। हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं 1 घंटे के अंदर, वो है हमारी स्पीड। और वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। स्पीड होगी स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल आपने डिस्टेंस कवर किया 100 किलोमीटर। पहले आप गए 50 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, देन 50 किलोमीटर इन वेस्ट डायरेक्शन इन 2 आवर, तो स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस आपका 100 किलोमीटर और डिवाइड बाय टाइम 2 आवर, स्पीड कितनी आ गई? 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 50 गए ईस्ट में और 50 वेस्ट में, डिस्प्लेसमेंट 0, तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी? 0। नाउ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टी। v हमारी फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम टेकन। फॉर एग्जाम्पल कार स्पीड ऑफ 10 to 30 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। स्पीड हमारी फाइनल स्पीड 30 है, इनिशियल 10 है और टाइम है 5। पुट इन फॉर्मूला a इक्वल टू 30 माइनस 10 बाई 5, 30 माइनस 10 20 बाई 5, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कौन सी होती है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल ट्रेन का रूट, जैसे ट्रेन का क्या होता है? हमारा फिक्स होता है इतने टाइम में 1 घंटे के अंदर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, पर आवर कितना डिस्टेंस
उसको ट्रैवल करना है और कितने किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, ये तो होगा यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंस और इन इक्वल टाइम इंटरवल। जैसे कि इसका एग्जांपल है कार इन ट्रैफिक। एक तो हम खाली रोड पे ट्रैवल कर रहे हो और एक जहाँ ट्रैफिक हो, तो डिस्टेंस कितना इक्वल कवर नहीं होगा, तो इसलिए इसमें क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कहीं स्पीड 20 है, कहीं 30 है, अलग अलग चेंज हो रही है, तो होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें आपको 3 लाइन दिख रही हैं, एक ब्लू, रेड और एक ग्रीन। ब्लू लाइन इंडिकेट करती है विद पासिंग ऑफ टाइम सेम पोजीशन पर है, तो इसका मतलब हुआ हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। ग्रीन लाइन शो कर रही है स्ट्रेट लाइन, ये इंडिकेट कर रही है यूनिफॉर्म मोशन को, इसके अंदर स्पीड कांस्टेंट है। और रेड कर्व शो कर रही है कर्व लाइन, इसके अंदर स्पीड चेंज हो रही है, इट मीन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर साइंस